हार पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मुहिम के तहत भीम आर्मी कूदी मैदान में। जी हां, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा कि देशद्रोह का केस दर्ज न होने पर बड़े स्तर पर होगा आंदोलन। भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर वंदना कटारिया के परिजनों से मुलाकात की। महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर बीते कल महिला हॉकी टीम की ओलंपिक में हार के बाद शरारती लोगों द्वारा उनके घर के बाहर पटाखे फोड़कर खुशियां मनाने और उनके परिजनों के साथ अभद्रता करने पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए घटना के एक आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वंदना कटारिया के परिवार से रंजिश रखने वालों ने महिला हॉकी में भारत की हार पर महिला टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर कल टीम की हार के बाद उन्होंने पटाखे जलाए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जिस पर वंदना के परिवार ने थाना सिटीकुल में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं इस घटना से पूरे क्षेत्र में तनाव बन गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अबुदय कृष्ण राज एस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर थाना सिटीकुल पुलिस ने एक आरोपी विजय पाल पुत्र टीटू पाल निवासी रोशनाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दो आरोपियों अंकुर पाल पुत्र टीटू पाल निवासी रोशनाबाद तथा सुमित चौहान पुत्र स्वर्गीय धान सिंह निवासी नवोदय नगर को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम पहुंचे हुए थाना सिटीकुल क्षेत्र में रोशनाबाद में, जहां पर वंदना कटारिया जी के यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा आतिशबाजी की गई थी। उस संबंध में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष महक सिंह जी है, उससे हम जानना चाहते हैं क्या प्रक्रिया उनकी और क्या मांगे उनकी। जी देखिए, आज हम बहन वंदना कटारिया के घर पर पहुँचे हैं और जिस प्रकार से बहन वंदना कटारिया ने ओलंपिक में इस देश का मान सम्मान बढ़ाने का जो बहुत ही मेहनत और परिश्रम से अथक प्रयास किया है, मानते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण ये टीम जो है अर्जेंटीना से हार गई है। और जैसे ही इस हार का पता यहाँ कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों को पता चलता है, जो बहन वंदना कटारिया जिस प्रकार से बहन वंदना कटारिया अपनी मेहनत के आधार पर, अपने टैलेंट के आधार पर एक चेहरा उभर कर आया बहन वंदना कटारिया, और पूरे देश में सभी वर्ग के लोगों ने बहन वंदना कटारिया को बधाई दी, क्योंकि हैट्रिक महिला हॉकी टीम की तरफ से जिन्होंने गोल की हैट्रिक मारी और पूरे देश ने उन्हें बधाई दी। कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों को उनके परिवार, क्योंकि परिवार यहाँ पर रोशनाबाद में निवास करता है, परिवार रोशनाबाद में रहता है, तो कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों को उनकी जो प्रशंसा पब्लिक के बीच में हो रही थी वो कहीं ना कहीं हजम नहीं हुई। और उन लोगों ने जैसे ये टीम अर्जेंटीना से हारती है तो वो जातिवादी गुंडे बहन वंदना कटारिया के घर के बाहर आकर आतिशबाजी करते हैं, कपड़े निकाल कर यहाँ अभद्र व्यवहार करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और आतिशबाजी करने वाले कौन लोग हैं? आतिशबाजी करने वाले सुना जा रहा है कि पाल समाज के लोग हैं, पूरी तरह से आरएसएस और बजरंग दल का उन्हें संरक्षण है। अच्छा, तो अभी जो पुलिस वालों के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है, उस कार्रवाई से आप सुनते हैं? देखिए, हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी से बात की है, हमारे समक्ष बैठे हैं, ये भी चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी है। हमने व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से परिवार की बात कराई तो चंद्रशेखर जी ने हमें बताया कि जो तहरीर परिवार के द्वारा दी गई है, ना तो उसमें कहीं चंद्रशेखर जी की राइटिंग है, यानी कि वंदना के जो भाई हैं बड़े, उनकी कोई राइटिंग है, और उनसे इस तहरीर पर साइन करवा लिए गए। इस तहरीर के आधार पर 506 और SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि यहाँ देश की बात है। इस बेटी ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है और बेटी के मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाने का इन लोगों ने काम किया, तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की और यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की सोची समझी साजिश है कि एक दलित समुदाय से जो बेटी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करती है, ओलंपिक में देश का सम्मान बढ़ाती है, उस दलित समुदाय की बच्ची को आज भी दलित समुदाय के नाम से ही प्रचलित किया जा रहा है, उसे देश की बेटी का नाम नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, जो पुलिस के द्वारा FIR लॉन्च की गई है, SC/ST के मुताबिक जो मुकदमा दर्ज भी किया गया है, तो उसमें आप संतुष्ट नहीं है, तो क्या किन धाराओं में मुकदमा दर्ज? अगर मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ और मेरे घर के बाहर अगर ऐसे कोई असामाजिक तत्व आकर बवाल करते हैं और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो SC/ST तो वाजिब सी बात है, उन पर लगनी है, लेकिन जो जिस धारा में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होकर ये जितने भी गुंडा तत्व हैं ये अब तक जेल के अंदर होने चाहिए, तो वो खुली हवा में घूम रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। प्रशासन भी इस मामले को संज्ञान में ले। आज हम हज़ारों की संख्या में पहुँचे हैं, कल हम यहाँ जब माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ होंगे तो हम लाखों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे। हम बहन वंदना कटारिया के साथ में खड़े हैं, क्योंकि जिस बेटी ने
अपनी मेहनत के आधार पर, अपने टैलेंट के आधार पर, क्योंकि ये लोग आरक्षण का अब तक ये लोग हवाला देते हैं, आरक्षण का रोना रोते हैं कि आरक्षण के बल पर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आज खेल में हमारी बहन ने ये साबित कर दिया है कि जो हवाला तुम हमें आरक्षण का देते हो, हम उससे भी आगे बढ़कर देश के लिए कुछ कर सकते हैं। यदि ये देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तो अपनी मांगों को लेकर आप लोग क्या करेंगे और कहाँ देखिए, जाएंगे? अभी वार्ता हुई है प्रशासन से और कप्तान साहब से सुबह वार्ता हुई। अगर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो जिस दिन हमारे माननीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर होंगे तो फिर आप देख सकते हैं आज हज़ारों की संख्या में, कल लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे। तो प्रशासन का जितना भी रवैया आज पीड़ित परिवार के प्रति जो देखने को मिला है, कोई ठीक रवैया नहीं मिला है। तो प्रशासन भी इस बात को ध्यान रखेगी।